नमस्कार भाई लोग, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी में। मैं विकास सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल में। और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं मेरे दोस्तों जीव विज्ञान की उपशाखाएं। दोस्त, इस वीडियो में हम इस वाले टॉपिक को पूरा का पूरा जो है वो कवर करने वाले हैं और इससे आपका एक भी सवाल जो है वो बीपीएससी में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं छूटने वाला है। इसकी मैं फुल गारंटी आपको देता हूँ। तो चलिए, ये पहला जो है ब्रांचेस उसको हम देख लेते हैं। बिना समय गवाए हम क्या करते हैं, फटाक से इन सारी ब्रांचेस को याद कर लेते हैं और अभी के अभी इसी वीडियो में याद कर लेते हैं। दिमाग में पुल क्या हो जाएगा, छप जाएगा। वीडियो के अंत में अगर आपको ऐसा थोड़ा सा महसूस हो, मतलब कि हाँ अब हमें ये सारी चीजें क्या हो चुकी है, याद हो चुकी है, तो कमेंट बॉक्स में आप एक जय हिंद कमेंट करके लिख देना, ठीक है। चलिए, पहला जो है हमारे पास ब्रांच है ये जूलॉजी। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने बाइलिंगुअल कर दिया इसको। तो जूलॉजी जो है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन इसमें क्या किया जाता है। जैसे देखिए, विभिन्न जानवर क्या है, जंतु क्या है, हाथी है, यहाँ पे जिराफ है, यहाँ पे स्वान है, टाइगर है। तो इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इंग्लिश में बोले तो एनिमल्स जो होता है ना, उसका जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मतलब स्टडी ऑफ हम बोल सकते हैं प्लांट्स जो होते हैं उनका, और जो प्लांट्स का जो फंक्शनिंग होता है, क्रियाकलाप जो होता है, फंक्शनिंग है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं इस वाले ब्रांच में, जिसका नाम है बॉटनी। अगला जो ब्रांच है वो हमारे पास है पैलियोबायोलॉजी, या फिर हम बोलते हैं इसको पैलेंटोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी। तो इससे क्या है, इसको हम लोग जीवाश्मी भी बोलते हैं हिंदी में इसको पॉलियोबायोलॉजी ही बोला जाता है, और पैलेंटोलॉजी को क्या बोला जाता है, जीवाश्मिकी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जीव हो, जंतु एवं पादप दोनों आ जाते हैं। इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, आपके जो एनिमल्स होते हैं ये भी आ जाएंगे, और दूसरी जो है वो आपके प्लांट्स भी आ जाएंगे। दूसरे कौन आ जाएंगे, तो प्लांट्स भी आ जाएंगे। तो इन दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्म मतलब आप फोसिल्स जो होते हैं, फोसिल्स का इसमें क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, पैलियोबायोलॉजी, या फिर हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। याद रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जीवाश्म है, पत्थर में दबा था ये। अब इसकी खोज, अब इसकी स्टडी को हम करेंगे, कितना पुराना है, इसमें क्या क्या पाया गया है, कितने एज का है। कोई इवोल्यूशन के बारे में हम देखेंगे कि क्या इवोल्यूशन अभी की, और इसमें क्या इवोल्यूशन आया, क्या चेंजेस आते हैं बॉडी डिजाइन में या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में। तो इसका जो अध्ययन होता है वही कहलाता है आपका पैलेंटोलॉजी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपके पास है ये पैलियोबॉटनी। इसमें पादप जीवाश्मों का अगर स्पेसिफिक अध्ययन आपको करना हो, जैसे ये पेड़ है, और पेड़ का आपको क्या मिला, जीवाश्म मिला, बहुत पुराना ये दवा था, कहीं आपको ये मिल गया। अब इसके स्टडी को, जैसे इसका एज निकाले, स्टडी में क्या क्या हो सकता है, तो आपका इसको एज निकालना है, भाई कितना पुराना है, कंस्टिट्यूएंट क्या है, मतलब कौन कौन से चीज इसमें पाए गए हैं, है कि नहीं। उससे स्थिति पता चलेगी कहाँ पे ये पाया गया होगा, किस एरिया में, तो है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट है, ज्यादा सॉल्ट है इसमें, तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि समुद्र के किनारे पाया गया होगा, या समुद्र के किनारे ये बढ़ा होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें। तो पादप जीवाश्मों का स्पेसिफिक अगर स्टडी करें हम लोग प्लांट के बारे में, प्लांट फोसिल्स के बारे में, पैलियोबॉटनी में, ठीक है। अगला है हमारे पास इकोलॉजी। देखिए, सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन हम इसमें करते हैं। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स के अगल बगल, मतलब सराउंडिंग्स का जो उन पर क्या होगा, इफेक्ट होगा, उसी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक जानवर है, एनिमल्स है। यहाँ पे क्या है, डक है, ठीक है, या कुछ भी है, मान लीजिए एक पक्षी है। अब इसके बगल, इस पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है, इस वाटर का प्रभाव है। ये यहाँ पे ऑक्सीजन ये क्या करता है, यूज करता है। ऑक्सीजन किस लिए यूज करता है, अपने जीवन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। उसी तरह वाटर का यूज करता है। वाटर में क्या है, इसके खाने पीने की सामान चीजें हैं, तो उसको ये पकड़ कर अपना क्या करता है, पेट भरता है। दूसरी चीजें क्या, ये घास फूस में कीड़ा मकोड़ा, ये सब सारी चीजों को क्या करता है, खाने पीने में यूज लेता है। इसके लिए कुछ आवास भी हो सकता है, घास फूस जंगल इसके रहने का आवास बन सकते हैं, पहाड़ों पर जो जंगल आवास बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसके जीवन को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही हैं। और इसी के स्टडी को, जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास जेनेटिक्स। देखिए, नाम से आपको जीन यहाँ पे दिख रहा होगा, GENE, जीन, इसी में जीन है। जेनेटिक्स में क्या है, एक जीन नाम है। जीन है जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन जो होता है वही कहलाता है जेनेटिक्स। अनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या होता है कि ऐसे लक्षण
जो कि आपके क्या हो जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर होते हैं। तो उसे बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। मतलब जीन से रिलेटेड आपका जितना भी डिस्कशन होगा, जितना भी स्टडी होगा, वो आ जाएगा आपके जेनेटिक्स के अंदर, याद रखिएगा इसको। इसके बाद फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी से आपको पता है, फिजियोलॉजी मतलब होता है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य, मतलब काम क्या है, और उसके कार्य विधि का अध्ययन होता है। जैसे मान लीजिए कि हाथ का क्या काम है, तो किसी चीज को क्या करना, लिफ्ट करना, उठाना, पुश करना, पुल करना, ये सारा काम है किसका, इस हैंड का ये काम, इस हैंड का ये काम है। अब ये हैंड जो है, ये हैंड जो है किस किस मेथड का, इसमें कार्य विधि क्या है, किस तरीके से ये हैंड काम करता है ना, किस तरीके से काम करता है, फंक्शनिंग इसका किस तरीके से, उसके स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, आपको फिजियोलॉजी बोल देते हैं, याद रखिएगा इसको। इसका मतलब होता है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी जो होता है ये मिट्टी होता है, मिट्टी के निर्माण, मिट्टी के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है इसमें। एक तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाले लेयर पे कुछ और टाइप की मिट्टी पाई जाएगी, थोड़े से नीचे जब आते हैं तो कुछ और तरीके का पाया जाएगा, उसके बाद जब आते हैं तो कुछ और तरीके का पाया जाएगा। मतलब टाइप ऑफ सॉइल्स है ये बेसिकली। इसमें क्या है, टाइप ऑफ सॉइल्स है, टाइप ऑफ सॉइल्स है। इसके बाद देखिए फॉर्मेशन जो होता है मिट्टी का, लेयर बाय लेयर होता है। पहले ये लेयर बनता है, फिर ये लेयर बनता है, फिर ये लेयर बनता है, फिर लास्ट में ये लेयर बनता है। तो लेयर बाय लेयर ये फॉर्मेशन होता है। तो मृदा होता है, मृदा के निर्माण, मृदा का प्रकार क्या है, इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी बोलते हैं इसको। इसका देखिए जेरेंटोलॉजी है। अब इसमें बूढ़े लोगों का जो है रिलेटेड, इसके बारे में स्टडी जो है वो कहलाता है आपका जेरेंटोलॉजी। अब इसको बोला जाता है कि मनुष्य के वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, देखिए यहाँ पे सामाजिक मतलब सोशल, संज्ञानात्मक हो गया, मनोवैज्ञानिक होता है, जैविक पहलू का अध्ययन किया जाता है। मतलब इनके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है, इनके बीमारियों का अध्ययन हो गया, इनके सोचने के तरीकों में क्या बदलाव आ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम किस में रखते हैं, जेरेंटोलॉजी में रखते हैं। ठीक है, देखिए बायोनिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण करना। अब इसको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप सिंपली इसको समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हाथ कट गया किसी पेशेंट का, अब वो क्या कर सकता है, मशीन वाली हाथ से अपने कार्य को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो हम जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैथ्स जो होते हैं, उसका यूज करके हम क्या कर देते हैं, इस तरीके के मशीन को डेवलप कर देते हैं कि वो क्या करे, एक जो रियल हैंड होती है उसके तरह वो क्या कर पाए, काम कर पाए। तो यही हमारा कहलाता है बायोनिक्स। मतलब बायोनिक्स इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ फॉर्मेशन और इन्वेंशन ऑफ सम मशीन्स by using some pre-existing knowledge like physics we have, उसको बोल सकते हैं मैथ्स है हमारे पास। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, यूज करके और एक मशीन को बना देते हैं जो जैविक जगत में हमारे जीवों के जो पार्टिकुलर जो अंग होते हैं उसकी तरीके से ये क्या करने लगता है, काम करने लगता है। अब इसी चीज को देखिए क्या लिखा है, जैविक जगत के गुणों, सिद्धांत का, है ना, फिनोमिना वगैरह जो होते हैं का प्रयोग करके आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिक, मतलब इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल, इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल, इंजीनियरिंग अभी यांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, मतलब इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स का क्या कर देना, निर्माण कर देना। तो यही क्या कहलाता है, आपका बायोनिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो बायोनिक्स था, ये बायोनोमिक्स, वो क्या था, बायोनिक्स था, ये है बायोनोमिक्स। ये कौन सा है, बायोनोमिक्स है। तो बायोनोमिक्स में क्या कहता है कि जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। मतलब ये देखिए ये जीव है और अपने वातावरण के साथ इनका क्या संबंध है, किस तरीके से ये रिलेटेड है अपने किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। तो इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोनोमिक्स बोलते हैं, बायोनोमिक्स बोलते हैं। बायोनिक्स नहीं ये है बायोनोमिक्स। द स्टडी ऑफ मोड ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड देयर एडेप्टेशंस टू देयर सराउंडिंग्स। मतलब अपने आसपास में किस तरीके से वो खुद को ढालते हैं, उनके नेचुरल जो हैबिटेट्स है वो किस चीज पे निर्भर करता है, किस जगह बनाते हैं, किस स्थिति में बनाते हैं। तो ये सारी चीजों का अध्ययन जो है वो आपका जो होता है बायोनोमिक्स में किया जाता है। मायोलॉजी, अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मायोलॉजी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, जो मसल्स जो होते हैं इनका स्टडी जो होता है वो मायोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है।
फिर बोलता है देखिए मायोलॉजी, मैमेलॉजी में आपको अंतर पता करना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होता। ये है मैमेलॉजी, मतलब स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, मैमेलॉजी कहलाता है, स्तनधारी जंतु का अध्ययन। स्तनधारी मतलब दूध देने को, ये भी दूध देगा, ये भी दूध देगा। ये जो हमारे पास गोट है और ये हमारे पास क्या है, काऊ। इसके बाद होता है बायोनोमी। ये देखिए बायोनिक्स होगा, बायोनोमिक्स हमने देख लिया। बायोनिक्स में हमने क्या देखा, अभियांत्रिक तंत्रों का क्या करना, निर्माण करना। जो हमारे पास क्या है, जो सामाजिक नॉलेज है, जो हमने पढ़ा है पीछे सामाजिक में, हमारे पास जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इन सभी का यूज करके जीवन के नियमों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम लोग कहते हैं बायोनोमी। मतलब ब्रांचेज ऑफ साइंस कंसर्न विद द लॉ ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का नियम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक मनुष्य क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठ के इस पोस्चर में आपका देख रहे हैं आप कि ये इस पोस्चर में बैठ के क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, देख रहे हैं। तो जीवन के नियमों का जो अध्ययन है वो किया जाता है आपके बायोनोमी में, याद रखिएगा इसको। बायोमेट्री, मैंने बोला था कि बायोनोमिक्स और बायोमेट्री में अंतर होता है। गणित एवं सांख्यिकी जो होता है, मतलब मैथ्स का यूज करके, स्टैटिक्स का यूज करके, तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करना, मतलब जीव विज्ञान का क्या करना, अध्ययन करना। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू बायोलॉजिकल डेटा, यही कहलाता है आपका क्या, बायोमेट्रिक कहलाता है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे आपके रेटिना को जब स्कैन किया जाता है तो आपका आधार कार्ड निकल के आ जाता है, आपके अंगूठे को स्कैन किया जाता है तो आपका अटेंडेंस लग जाता है। तो किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये आप ही हैं और ये आप ही के डेटा को फिल्टर आउट करके आपके पास क्या कर देता है, रख देता है। तो इसमें जो यूज होता है वो आपका होता है स्टैटिस्टिक्स, पहली चीज, और दूसरी चीज जो इसमें यूज होती है वो मैथ्स होती है। इन चीजों का कैलकुलेट, जैसे यहाँ पे रेटिना में बहुत सारे फाइबर्स दिखेंगे, तो कितने हैं ये काउंट हो सकता है, हो सके कि ये काउंट कर ले कि कितने हैं, और सबका पोजीशन क्या है, सेम है कि नहीं है पहले जैसा, इससे मैच हो सकता है द्वारा। अब देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं कि गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन तथा विचित्रता का अध्ययन जो होता है वही कहलाता है। मतलब बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर बोलते हैं फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं कि ये कितना काम करता है, कौन कौन सा काम करता है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, मेड्यूला है, ये हमारे पास फोर ब्रेन है, ये हमारे पास हिंड ब्रेन है, मिड ब्रेन है ये। तो ये सब सारा क्या काम करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। देखिए एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी क्या होता है, फूलों का अध्ययन, कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा, किस तरीके से पॉलिनेट होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पुष्प का अध्ययन करते हैं, फूलों का, वो कहलाती है हमारी एंथोलॉजी। अगला हमारे पास टेरेटोलॉजी। अब इसके लिए हमने कोई यहाँ पर डायग्राम लिखा, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन जो होता है वो क्या रहता है, टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज द काउज मैकेनिज्म एंड पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। कई बच्चों का क्या होता है कि यहाँ पर भी एक छोटा सा क्या हो जाएगा, उंगली निकल जाता है, मतलब 6 फिंगर्स होंगे, कितने, 6 फिंगर्स होंगे। ये एबनॉर्मेलिटी है किसमें, डेवलपमेंट में, किसके डेवलपमेंट, तो बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट में। तो इसी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, टेरेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरेटोलॉजी बोलते हैं। इसमें पता किया जाएगा कि आखिर ये क्यों हुआ, किस वजह से यहाँ पर जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ, मतलब कम से ज्यादा या ज्यादा से कम भी हो सकता है, हो सके कि 5 उंगली की जगह किसी के पास क्या रहे, 4 ही रहे। तो ये जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टेरेटोलॉजी बोलते हैं, टेरेटोलॉजी बोलते हैं। फिर बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब उपस्थियों का अध्ययन, यहाँ पे हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉलर के पास आपको ये बोन मिलेगा क्लेविकल, पीठ के पास ये बोन मिलेगा आपको स्कैपुला, इस तरीके की सारी चीजें हैं। सीरोलॉजी क्या है, अब इसको भी देखिए। सीरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, टू क्लियर येलोइश फ्लूइड, द क्लियर येलोइश फ्लूइड दैट रिमेन्स इन द ब्लड प्लाज्मा आफ्टर क्लोटिंग फैक्टर। अब एक सीरोलॉजी का मतलब क्या है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। अब सीरम कहते हैं कि इसको यहाँ पे एक सीरम वर्ड यूज हुआ है, तो सीरम में क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर को जो आप ब्लड से निकाल देते हैं ना, देखिए ब्लड में 2 चीज होता है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो कंटेन रखता है किसको, क्लोटिंग फैक्टर को, क्लोटिंग फैक्टर। और यही क्लोटिंग फैक्टर क्या करता है, आपका रक्त का क्या करता है, जमाता है। क्या करता है, जमाता है, मतलब बहने से रोकता है, बहने से क्या करता है, रोकता है।
अब इसी ब्लड में से क्या कीजिएगा, ब्लड में से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर को निकाल के फेंक दीजिएगा तो यही ब्लड जो है बच जाता है, वो आपको क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। द क्लियर येलोइश फ्लूइड दैट रिमेन्स ब्लड प्लाज्मा आफ्टर क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड प्लाज्मा है ना आफ्टर क्लोटिंग फैक्टर। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं। हेमेटोलॉजी में जो होता है खूनों का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी वगैरह में। अब ब्लड का टेस्ट बहुत सारे तरीकों के लिए हो सकता है, एस्नोफिल के लिए हो सकता है ब्लड का टेस्ट शुगर के लिए हो सकता है, ब्लड का टेस्ट आरबीसी के लिए हो सकता है, डब्ल्यूबीसी के लिए हो सकता है, प्लेटलेट्स के लिए हो सकता है। मतलब ब्लड का जो स्टडी है बेसिकली ये रिलेटेड टू पैथोलॉजी। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ब्लड के स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। लेकिन अगर इस ब्लड में बैक्टीरिया की जांच की जाएगी, है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी। क्योंकि पैथोजेंस की जांच की जाती है, पैथोजेंस पे स्टडी किया जाएगा, तो हम लोग उसको पैथोलॉजी बोलेंगे। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन जो होता है वो आपको किया जाता है न्यूरोलॉजी में। किसमें किया जाता है, न्यूरोलॉजी में। उसका देखिए लिथोट्रिप्सी एक आजकल का तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं ना कि किडनी मान लीजिए ये हमारे पास वक्र है, यहाँ पर कुछ स्टोन्स जम गया तो हम इसको क्या करते हैं, लेजर के थ्रू इस स्टोन्स को यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, बाद में यूरिन से ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो लिथोट्रिप्सी क्या है, इस तरीके की एक तकनीक है, देख पाएंगे आप यहाँ पे। पैथोलॉजी की बात की है, पैथोलॉजी आ गया। रोगों की प्राकृतिक लक्षणों व कारकों का अध्ययन। रोगों का प्राकृतिक किस तरीके का और डिपेंड करता है बैक्टीरिया पे। लक्षणों का कारक, लक्षण जो आए हैं ये किसकी वजह से आए हैं, इसका अध्ययन किसमें कहलाता है, इसमें इसका अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी में। फिर बोला जाता है कि पैरासाइटोलॉजी, परजीवी पैरासाइट्स की बात की जा रही है। तो पैरासाइट कौन है, तो मच्छर ही तो है, तो उसका अध्ययन कीजिएगा तो पैरासाइटोलॉजी कहलाएगा। इसका तो होता है वायरोलॉजी, तो देखिए वायरस, ये सब सिंपल है, वायरस का अध्ययन करेंगे तो वायरोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, देखिए जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी। फिर बोलता है कि निर्मेकोलॉजी क्या कहलाएगा, तो चींटियों का अध्ययन कहलाता है निर्मेकोलॉजी। फिर बोलता है मैकोलॉजी क्या कहलाएगा, तो मलस्का हो गया कि खोलों का अध्ययन, मतलब ये अगर मर जाएगा तो इसका खोल बच जाएगा, तो इस खोल का अध्ययन करेंगे। हो सके कि ये लाइन स्किन में लगे, और जितने लाइन स्किन है उतने साल पुराना या उतने महीने पुराना है ये स्नेल्स, ये भी एक रिजल्ट हो सकता है इसका, मुझे नहीं पता लेकिन हो सकता है। फिर बोलता है कि इथियोलॉजी, इथियोलॉजी का मतलब मत्स्य की संरचना, कारिकी इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा। सर्पेंटोलॉजी, सांप से, सर्प वर्ड से सांप आ रहा है, सर्पेंटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का मतलब क्या, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन, इसका बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर बोलता है डर्मेटोलॉजी, स्किन से रोग जो है, देख रहे हैं ये चकत्ता इस तरीके से हो गया है, लाल हो गया, तो इसका अध्ययन करेंगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना होगा आपको, ठीक है। इसका बोलता है कि ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, इसमें हो गया विटामिन, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, रफेज हो गया, इन सभी का अध्ययन जो होता है पोषण एवं पोषण विधियों का तरीका क्या है, विधि क्या है इनको खाने का, कब कब खाने चाहिए, इस सब मिलाकर अगर नॉलेज गेन कीजिएगा तो आप किस ब्रांच में हैं, आप हैं ट्रोपोलॉजी में। फिर बोलता है टीटोलॉजी क्या है, तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, सामान्य अध्ययन क्या कहलाता है, टीटोलॉजी। फिर बोलता है इथोलॉजी क्या है, तो मानव सहित सभी जंतुओं में व्यवहार का अध्ययन